सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सुविधा कर्मचारियों के लिए। तो आज के लिए नई खबर है, सभी देशवासियों के लिए, सुविधा कर्मचारियों के लिए नई घोषणा अपडेट आ चुकी है आपके सामने। 23 मार्च 2026 से सभी देशवासियों का, सुविधा कर्मचारियों का 18,000 से 25,000 तक मिलेगा मानदेय, यानी कि समान काम और समान वेतन लागू होने वाला है। नियमितीकरण से प्रक्रिया शुरू होने वाली है और देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सौगात आ चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषित किया है, तो यह सूचना आपके ध्यान देने योग्य है। तो वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ, जो देश भर के सुविधा कर्मचारियों के लिए किसी भी बड़ी खुशी खबरी से कम नहीं है। यानी कि देश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का माहौल बनने वाला है। 23 मार्च 2026 से 18,000 से 25,000 तक मानदेय शुरू होने वाला है, यानी कि समान काम और समान वेतन शुरू होने वाला है और नियमितीकरण प्रक्रिया भी साथ में जारी होगी, यानी कि शुरू होगी। तो अगर आपके परिवार में कोई भी संविदा कर्मचारी है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके भविष्य को बदल सकती है। वीडियो में बने रहें। तो साथियों, अब हम बात करते हैं वेतन बढ़ोतरी का पूरा विवरण कैसे जाने। तो अब हम बात करेंगे सैलरी की, यानी कि सैलरी बढ़ोतरी कैसे होगी और कैसे मिलेगी। तो पहले कई विभागों में संविदा कर्मचारियों को 8,000 से 12,000 तक का ही वेतन मिलता था, यानी कि 8 से 12,000 के बीच में सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब इसे बढ़ा करके 18,000 से 25,000 करने की तैयारी शुरू होने वाली है, यानी कि मिलने वाली है। तो याद रहे, 23 मार्च से 18,000 के बीच और 18 से 25,000 के बीच में सैलरी आपकी होने वाली है अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो इसका मतलब यही है कि लगभग 2 गुना तक बढ़ोतरी होने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है, परिवार के लिए बेहतर जीवन मिलने वाला है, आपके परिवार में बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल होने वाला है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए मनोबल को भी काफी बढ़ाएगा, यानी कि कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि देश के किन किन राज्यों में लागू होगा। तो दोस्तों, यह योजना पूरे देश के कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, यानी कि केंद्र सरकार ही नहीं, इसके साथ में राज्य सरकार भी जुड़ी पड़ी है। तो मैं बता दूं कि इसमें राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पहले से इस विषय पर चर्चा चल रही है कि उन संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। आने वाले समय में सभी राज्यों में यह भी लागू हो सकता है, यानी कि सबकी सैलरी बढ़ सकती है। तो इसके लिए मुख्य खबर यही बताई गई है कि दोस्तों, लंबे समय से संविदा कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी मांग क्या क्या थी, तो वीडियो में बने रहें। स्थायी नौकरी, यानी कि नौकरी का स्थायी होना बहुत ही जरूरी है और उचित वेतन मिलना, यानी कि सही काम करने पर सही वेतन मिलना भी बहुत ही जरूरी है कर्मचारियों के लिए। समान काम के लिए समान वेतन। अब सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि देश के कर्मचारियों के लिए 23 मार्च 2026 से नई वेतन व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसमें कर्मचारियों का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपए तक कर दिया जा सकता है। तो यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आ सकता है, यानी कि बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। तो इसमें नियमितीकरण की प्रक्रिया है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कैसे की जाएगी। तो अब सबसे बड़ी खबर यही है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो इसका मतलब यही बताया गया है साथियों कि नौकरी स्थायी हो सकती है, पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं, उसके कारण भविष्य भी सुरक्षित होगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अनुभव और सेवा अवधि, तो विभागीय नियम, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।
अब हम बात करते हैं समान काम और समान वेतन की। तो दोस्तों यह मुद्दा कई सालों से चर्चा में रहा है। समान काम समान वेतन का मतलब यही है कि अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जितना कार्य करना है उतना ही पैसा भी मिलना चाहिए। अब इस सिद्धांत को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इससे संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर ही वेतन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, यानी कि जो भी स्थायी कर्मचारी हैं उनके बराबर ही वेतन मिलना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह अपडेट विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और प्रस्ताव पर भी आधारित बनाई गई है। अंतिम निर्णय सरकार के आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर रहे, इसलिए वेबसाइट चेक करते रहे। अपने राज्य के अनुसार आपको अपने विभाग से भी पुष्टि करना जरूरी है, यानी कि अपनी वेबसाइट पर जाकर देखें। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कुल मिलाकर वेतन बढ़ोतरी, समान वेतन और नियमितीकरण, तो ये तीनों बातें अगर लागू होती है तो संविदा कर्मचारियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। यह उनके लिए एक नई शुरुआत साबित भी हो सकती है। तो साथियों, नई शुरुआत करना भी बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप संविदा कर्मचारी हैं, क्या आप इस फैसले से सही हैं या खुश हैं और आपको कितना फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।